हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का अध्याय नंबर 18 गणित का परिमाप और क्षेत्रफल है उसके अभ्यास कार्य प्रश्न हल करेंगे। पिछले वीडियो में इसके पाठ के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सूत्र हैं, जितने भी सवाल हैं, इनका हमने सॉल्यूशन किया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक उपलब्ध करवा देंगे या चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। अभ्यास कार्य में दिया गया है, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है? अभी सभी भुजाओं का योग है वो क्या कहलाता है? अभी परिमाप कहलाता है, हमने सीखा था। अब इसका परिमाप कितना होगा? अभी इसमें 7 सेंटीमीटर है, प्लस में 5 सेंटीमीटर, प्लस में 3 सेंटीमीटर। इसको इस प्रकार सेंटीमीटर में लिखेंगे, उनको जोड़ लेंगे। 7 और 5 12 और 3 15 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना होगा? अभी 15 सेंटीमीटर होगा। अब ये 2 नंबर देखो, अभी इसमें जितनी भुजाएं देगी इनका योग करना है अपने को। परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का योग। तो जोड़ लो, 2 सेंटीमीटर प्लस में ये 2, फिर ये 4 सेंटीमीटर, प्लस में 2 सेंटीमीटर, प्लस में ये 2 सेंटीमीटर, प्लस में 4 सेंटीमीटर, प्लस में 2 सेंटीमीटर। अब 2 4 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 4 14 और 2 16। तो 16 सेंटीमीटर उतर आ जाएगा। कितना जाएगा? अभी 16 सेंटीमीटर उतर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी आप अपना सकते हो। जैसे देखो, भी इसकी सभी भुजाओं का योग है, भुजा गिन लो, 2 2 4 भुजाएं तो कितनी? 2 2 सेंटीमीटर की है। 2 सेंटीमीटर की कितनी भुजाएं? अभी 4, 4 से गुणा कर दो, प्लस में 4 4 सेंटीमीटर कितनी है? अभी 2 ही है। तो क्या करो? अभी 4 सेंटीमीटर गुणा में 2, 2 को 4 से गुणा किया 8 सेंटीमीटर आ गया, प्लस में 2 को 4 से गुणा किया 8 सेंटीमीटर आ गया, और 8 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? अभी 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक तरीका ये भी है, या सबको जोड़ लो, या जितनी भुजाएं समान है, 1 2 3 4 एक जैसी है, तो 4 से गुणा कर दो 2 को, ये 4 4 सेंटीमीटर की 2 एक सी है, 2 से गुणा कर दो। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, भी ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? भी 5 होगी। ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो इसका हम कैसे हल कर सकते हैं? अभी 3 नंबर सवाल है, तो क्या कहो? अभी परिमाप बराबर में, अब 3 3 कितनी भुजाएं? अभी 1 2 3 4 भुजाएं, 3 सेंटीमीटर गुणा में 4, प्लस में 5 5 की कितनी है? अभी एक ये रही 5 की, एक ये रही 2, तो 5 सेंटीमीटर गुणा में 2, प्लस में एक एक की कितनी है? अभी 1 2 3 4, ये 4 हैं, तो 1 सेंटीमीटर गुणा में 4, तो 3 को 4 से गुणा किया कितना है? 12 सेंटीमीटर आ गया, प्लस में 5 को 2 से गुणा किया 10 सेंटीमीटर आ गया, प्लस में 1 को 4 से गुणा किया 4 सेंटीमीटर आ गया। इनको जोड़ लेंगे, 12 और 10 से 22 से 4 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा? अभी 26 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अब इनको आप जोड़ भी सकते हो ऐसे सबको, एक ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 5 है। इनको जोड़ोगे तो भी कितना होगा? अभी इतना ही होगा। 3 3 6 7 8, 8 5 13, 5 18 19 20 23 3 26, 26 ही होगा। अब इसी प्रकार इसका देख लो, भी ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। इनको सबको जोड़ लो, या क्या लिखोगे? भी परिमाप बराबर में 3 सेंटीमीटर को कितनी भुजाएं? 3 सेंटीमीटर की भी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है? अभी 8, तो 8 से गुणा कर दो, प्लस में एक एक की कितनी है? अभी 1 2 3 4,
तो 1 सेंटीमीटर गुणा में 4, तो 8 को 3 से गुणा किया कितना है, 24 सेंटीमीटर आ गया, प्लस में 4 को 1 से गया 4 सेंटीमीटर आ गया। अब 24 और 4 कितने होते हैं अभी, 28 सेंटीमीटर हो गया। परिमाप कितना हो जाएगा अभी, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। दो नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वर्गाकार आकृति है ऐसी, इसकी भुजा कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दी गई है। सूत्र क्या होता है अभी, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होगा अभी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा अभी, भुजा स्क्वायर। क्या होगा अभी, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा या भुजा गुणा भुजा, इसको क्या लिख सकते हो अभी, भुजा गुणा में भुजा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या होगा अभी, भुजा कितनी है अभी, 4 की स्क्वायर, 4 गुणा में 4 कितनी हो जाएगा अभी, 16 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों प्रश्न देखो भी, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसी वर्गाकार आकृति है, इसका 7 सेंटीमीटर इसकी क्या है, भुजा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अभी, वर्ग का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होगा अभी, भुजा गुणा में भुजा, भुजा गुणा में भुजा। अब भुजा कितनी है अपनी भी, 7 गुणा में 7, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे भी, स्क्वायर लिखेंगे या 49 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। दो तरीके लिखने के अपने पास, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 49, ठीक है। अब देखो 3 नंबर, देखो भी, एक श्यामपट्ट की लंबाई 6 फीट है। श्यामपट्ट जन्म के आपके क्लास में बोर्ड है एक ऐसा, उसकी लंबाई 6 फीट है और चौड़ाई कितनी है भी, 4 फीट है। तो श्याम पट का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो परिमाप ज्ञात करेंगे, श्यामपट्ट का परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है अभी, ये 6 है, ये भी 6 होगी, ये भी 4 होगी, क्यों आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये सूत्र होता है परिमाप का, होता है ना। तो 2 गुणा में लंबाई कितनी है अभी, 6, चौड़ाई कितनी है अभी, 4। तो 2 गुणा में 6 4 कितने होते हैं अभी, 10। तो 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप। सेंटीमीटर जोड़ो, ये फीट है, क्या है फीट में ना, यहाँ पर 20 फीट आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी, 20 फीट आ जाएगा। क्या बताओगे अभी, 20 फीट आएगा। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 6 फीट, 4 फीट लिख सकते हो। अब इसका क्या करोगे अभी, श्याम पट्ट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। श्याम पट्ट का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है अभी, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है अभी, 6 फीट, चौड़ाई कितनी है अभी, 4 फीट। ये फीट इकाई लिख लेना। 6 को 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा अभी, 24 फीट स्क्वायर या 24 वर्ग फीट लिख सकते हो आप, ठीक है। 4 नंबर से एक आयताकार गोदाम का परिमाप 56 मीटर है और गोदाम की लंबाई इतनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस प्रकार का एक आयताकार गोदाम है, इसका परिमाप दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखी है 18, ये 18 है, तो ये भी कितनी है अभी, 18 ही है। इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या लगेगा अभी, आयताकार परिमाप बराबर में 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे। अब परिमाप कितना दे रखा है अभी, 56 मीटर दे रखा है। 2 गुणा में लंबाई कितनी है अभी, 18 प्लस में चौड़ाई अपने को ज्ञात करनी है। अब क्या होगा अभी, 2 को हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, इधर लाएंगे, तो 56
बटा में 2 मीटर बराबर में 18 प्लस में चौड़ाई। ये बच गया ना, ये 2 है वो इधर आ गया, तो 56 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा अभी 28 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी 28 मीटर बराबर में ये 18 प्लस में चौड़ाई आ जाएगा 28 मीटर बराबर में 18 प्लस में चौड़ाई। ये बचा था ना अपना। अब देखो अभी 18 है वो इधर ले आओ, चौड़ाई अपने आप आ जाएगी, तो 28 माइनस में 18 बराबर में चौड़ाई। अगर ये 18 को हम इधर लाएंगे पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 28 में से 18 गए कितने बचे भी 10 बराबर में चौड़ाई। चौड़ाई कितनी आ जाएगी भी 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भी 10। तो आप उत्तर बताएंगे चौड़ाई है वो 10 मीटर है। कितनी है भी 10 मीटर। अब इनको जोड़ सकते हो आप, ये 18 है, ये भी 18 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 18 18 कितने हो गए भी 36, 10 से 46, 10 से 56, इनका योग भी कितना होगा भी 56 ही होगा। आगे देखो भी, एक किसान के पास 2 आयताकार खेत है। अब किसान है उसके पास एक आयताकार खेत तो ये है, और एक आयताकार खेत ये है। पहले खेत की लंबाई 20 मीटर है। कितनी अभी 20 मीटर है। चौड़ाई कितनी है अभी 15 मीटर है। दूसरे खेत की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो किस खेत का परिमाप अधिक है, कितना अधिक है, दोनों का परिमाप ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे पहले खेत का परिमाप, खेत का परिमाप कितना होगा अभी 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब 2 गुणा में लंबाई कितनी है अभी पहले की 20 है और चौड़ाई कितनी है अभी 15 प्लस में 15। अब 2 गुणा में 20 से 15 कितने होते हैं अभी 35। कितना आ जाएगा अभी 70 मीटर आ जाएगा। कितना 70 मीटर उत्तर आ जाएगा। इसका पहले खेत की परिमाप है वो 70 मीटर है। कितना है अभी 70 मीटर है। अब देखो पहले खेत की परिमाप कितना है अभी 70 मीटर आया। कितना है अभी 70 मीटर आया। तो आप याद कर सकते हो दूसरे खेत का परिमाप सूत्र क्या है अभी 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 गुणा में लंबाई कितनी है अभी अपने 25 है, 25 मीटर दे रखी है ना, प्लस में चौड़ाई कितनी है अभी 10 मीटर है। अब 2 गुणा में जोड़ लो 25 10 कितने हो गए अभी 35 मीटर हो गए। अब गुणा करेंगे 2 को 35 से कितना आएगा अभी 70 मीटर आएगा। अब देखो अभी इसकी भी 70 आई थी, इसकी भी 70 है, तो आप बताएंगे दोनों खेतों का परिमाप है वो बराबर है। दोनों खेतों का परिमाप क्या है अभी बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 92 मीटर है, तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। एक वर्ग इस प्रकार, इसकी चारों भुजाएं क्या हो भी समान हो, इसका परिमाप दे रखा है, भुजा ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाओ वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है अभी 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा। तो वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है अभी 92 मीटर, 92 मीटर बराबर में 4 गुणा में भुजा। ये हो गया क्योंकि इसने दे रखा है। अब 4 को हम इधर लाएंगे क्योंकि ये गुणा में है, तो इसके क्या जाएगा अभी भुजा बराबर में 92 बटा में 4, ये 4 बटा में चला जाएगा, इस भुजा का मान आ जाएगा। 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी 23 मीटर आ जाएगा। अब आप देख लो एक भुजा कितनी आ गई भी, ऐसा वर्ग है, ये भी 23 है, ये भी 23 है,
ये भी 23 होगी, ये भी 23 होगी। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भी 92 होना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न देखो भी, एक आयताकार कमरे की लंबाई इतनी दे रखी है, चौड़ाई इतनी है, परिमाप ज्ञात करो। अब ऐसा एक आयत है, इसमें ये 8 है, ये 3 है, ये भी 8 होगी, ये भी 3 होगी। सूत्र लगा दो। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है अभी? आयत का परिमाप सूत्र क्या है अभी? 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 गुणा में लंबाई कितनी है अभी? 8, प्लस में चौड़ाई कितनी है अभी? 3। 2 गुणा में 8 से कितना हो गया अभी? 11। 11 दूनी 22। 22 मीटर उत्तर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा अभी? 22 मीटर उत्तर आ जाएगा। आगे देखो भी, एक आयताकार भाग की लंबाई इतनी दे रखी है, चौड़ाई इतनी दे, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या होगा आयत का क्षेत्रफल का? आयत के क्षेत्रफल बराबर में क्या होगा अभी? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है अभी? 25 मीटर, गुणा में चौड़ाई कितनी है अभी? 15 मीटर। 25 को 15 से हम क्या करेंगे अभी? गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अभी? 375 वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे अभी? याद रखना, क्षेत्रफल में हम वर्ग मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे अभी? वर्ग मीटर लिखेंगे। उत्तर आएगा 375 वर्ग मीटर। इसी प्रकार देखो भी, एक आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई इतनी है, तो क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, परिमाप भी ज्ञात करना है। तो आप याद कर सकते हो, क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ पहले तो। आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या है अभी? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है अभी? 30 मीटर। चौड़ाई कितनी है अभी? 25 मीटर। तो 30 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 जीरो जीरो 25 दिया 75, 750 मीटर स्क्वायर। 750 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अब आयत का परिमाप देख लो भी। सूत्र लगाएगा, आयत का परिमाप। सूत्र क्या होता है अभी? 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 गुणा में लंबाई कितनी है अभी? 30 मीटर। चौड़ाई कितनी है अभी? 25। तो 2 गुणा में 30 और 25 कितने हो गए अभी? 55। 55 को 2 से गुणा करेंगे तो 110 मीटर आ जाएगा। आ जाएगा अभी 110 मीटर उत्तर आपका आ जाएगा। आगे देखो अभी, लास्ट प्रश्न है। एक वर्गाकार खेत के 3 चक्कर लगाने में राहुल को 60 मीटर चलना पड़ा, तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करो। इस प्रकार का एक वर्गाकार खेत है, वो 3 चक्कर लगाता है ऐसे, तो कितना चलना पड़ता है अभी? इसको 60 मीटर चलना पड़ता है। आप लिखेंगे 3 चक्कर में चलना पड़ा कितना पड़ा अभी? 60 मीटर। तो एक चक्कर में कितना चलना पड़ेगा अभी? 60 बटा में 3। तो 60 का 3 में 60 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 20 मीटर। मतलब एक वर्ग है, उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाएगा तो उसको 20 मीटर चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा अभी? 20 मीटर। इस प्रकार है, एक वर्ग है उसमें 20 मीटर चलना पड़ेगा। तो परिमाप क्या आ जाएगा अभी? 20 मीटर आ जाएगा इसका। अब क्या भुजा ज्ञात करनी है इसकी ये, तो आप देखो वर्ग का परिमाप कितना हो गया अभी? वर्ग का परिमाप मतलब चारों तरफ चक्कर लगाया तो वो परिमाप ही है। कितना है अभी? 20 मीटर। सूत्र क्या है वर्ग के परिमाप का भी? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा में भुजा बराबर में 20। अब भुजा का भुजा रह जाएगा यहाँ पर, ये 4 आगे जाएगा तो 20 के बटा में चला जाएगा। 20 में 4 का भाग देंगे कितना जाएगा? 5। तो आप बताएंगे 5 मीटर। भुजा कितनी आ जाएगी भी? 5 मीटर आएगी इसकी। तब इसको जोड़ सकते हो आप। ये 5 है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। 5 का 20। एक चक्कर में 20 चलाओ
पहले में 20 चला, दूसरे में 20 चला, तीसरे में 20 चलेगा, कितने हो जाएंगे? 20 20 40 20 60 मीटर हो जाएगा। ये 60 मीटर चला है। धन्यवाद।